तो देखिए सारणी का पहला गुण क्या है बच्चों? सारणी का पहला गुण है यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होगा। समझ में नहीं आया? मान लो यहाँ पर हमारे पास है 1 0 0 2 0 0 3 4 0। तो बच्चों आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा जो तीसरा स्तंभ है उसके सभी अवयव क्या है? शून्य है। तो इस सारणी का मान कितना आएगा? शून्य। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर क्या आएगा? ये 0। आप मान लीजिए बी बराबर कोई हमारे पास सारणी है, उसका वैल्यू कितना है? 5 2 1। यहाँ पर 0 0 0 और यहाँ पर 1 7 8। तो यहाँ भी सारणी का मान कितना आएगा? शून्य आएगा। क्यों शून्य आएगा? क्यों? क्योंकि ये पक्की यहाँ पर शून्य है, दूसरी पक्की, और यहाँ पर तीसरा स्तंभ शून्य है। ये कह रहा है कि यदि किसी सारणी की सारणी है, ठीक है, यदि किसी सारणी की किसी पक्ति अथवा यदि किसी सारणी की किसी पक्ति अथवा किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान क्या होगा? शून्य। आया समझ में आया होगा? आया नहीं? नहीं आया? दूसरा नंबर 2, यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभों के अवयव समान है तो सारणी का मान शून्य होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है बच्चे? मान लीजिए हमारे पास एक सारणी है कोई, ये बराबर मान लीजिए 1 2 3 5 6 7। अब बच्चा यहाँ पे 1 2 3 कर दिया मैंने। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये दूसरी पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अवयव समान है। तो अगर पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अवयव समान है तो सारणी का मान क्या होगा? समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई, कन्फर्म हुआ? ये हमारा होगा दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे तीसरी प्रॉपर्टी। क्या बताइए? ठीक है, अगला बदलने वाला है और उसके बाद नंबर 3, यदि किसी, देखो बच्चों भाई, ले ले लो, बोलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा देखना पड़ता है क्या है। यदि किसी सारणी के सभी पंक्तियों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, समझिए इस चीज को।
मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है, ये बराबर A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो सभी अवयव को आपस में बदल दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, कोई तीनों को आपस में बदल दीजिए, चाहे पक्षियों को बदलिए चाहे स्तंभों को, सभी पक्षियों या यहाँ कर लीजिए स्तंभों को, ठीक है, स्तंभों को वहां कर लीजिए बस। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम इस वाली पूरी पंक्ति को यहाँ पे कर रहे हैं, इस वाले को यहाँ कर रहे हैं और इस वाले को यहाँ। तो क्या आएगा ये A3 B3 C3 ऊपर हो गया, ये वाला यहाँ पे आएगा A2 सॉरी A1 B1 C1, और ये वाला नीचे आएगा A2 B2। ठीक है बच्चों, बदल दीजिए तो सारणिक का मान नहीं बदलेगा, जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू। समझ में आया कि नहीं? बोलो। लेकिन तीनों बदलना जरूरी है बच्चे, कितने? तीनों अपने स्थान से बदल जाएंगे, तब यहाँ पर सारणिक का मान नहीं बदलेगा, मतलब जो वैल्यू पहले आया रहा था वही बात में भी आया। ठीक, अब अगला देख, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे आप कॉलम स्तंभ को भी बदल सकते हैं, ये वाला यहाँ कर दीजिए, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, या देखो यहाँ सुनो, ये वाला यहाँ कर दिया, ये वाला यहाँ कर दिया, ये वाला पीछे कर दिया, कहीं कर दो, बदल दो, बस तीनों को बदल दो अपने स्थान से, ये हमारा क्या हो जाएगा, सारणिक का मान तो बदलेगा नहीं। ठीक है, चलो अगला। हाँ यही है, रुक जाइए मैं बोल दे रहा हूँ। यदि किसी सारणिक की इन्हीं दो पक्षियों अथवा दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, हो गया, बदल दिया जाए तो सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाता है। ये समझाते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास A बराबर दिया है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। रिकॉर्ड हो गई है। तो अगर बच्चों इसमें हम किसी दो को बदल दो, इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, या इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, या इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, दो बदलना है, तीसरा नहीं बदलना है। तो यहाँ लिख दिया मैंने A3 B3 C3। अब इसको रहने दो बच्चा, A2 B2। अब ये वाला यहाँ आएगा A1 B1। हाँ बताइए, तो हमने यहाँ पे दो को बदला है, तीसरे वाले को नहीं, मतलब दूसरी पंक्ति नहीं बदली। तो यहाँ पे इसका मान जो आएगा ना, सब कुछ ठीक है, आगे माइनस लग जाएगा बस। ठीक, समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। ये चारों प्रॉपर्टी हो गई, पॉज करके नोट कीजिए।